मई की जंग में पाकिस्तान को तारीखी फतह नसीब हुई। दुआओं की बदौलत अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मौसर जवाब दिया और सबक भी सिखाया। कश्मीरी अवाम ने हमेशा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे को अपनी आवाज़ में उठाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब, कहा कि माजी में बाज़ अनासिर ने लैपटॉप स्कीम को तनकीद का निशाना बनाया। आज तलबा और तालिबात लैपटॉप की बदौलत कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं। वफाकी काबीना आज कौमी एयरलाइन की निजकारी की हतमी मंजूरी देगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज शाम इजलास होगा। गुज़श्ता रोज़ आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब की बोली लगाकर PIO को ख़रीदा था। लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने 134 अरब की आखिरी बोली लगाई थी। एयर ब्लू की जानिब से 26 अरब रुपए की बोली लगाई गई। गवर्नमेंट को टोटल 55 अरब की वैल्यू मिली है, आपको हम दिखाएंगे, 10 अरब की नहीं मिली है। हमने जो स्ट्रक्चरिंग की थी वो इस तरह की थी कि हमें भी पैसे मिले तो हमें 10 बिलियन कैश आएगा और हमारी जो इक्विटी होगी उसकी वैल्यू 45 अरब है, तो 55 बिलियन गवर्नमेंट को वैल्यू मिलेगी और 125 बिलियन जो कि PI की रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर जाएगा। तो टोटल 180 बिलियन की वैल्यूएशन है PI की। PIA की निजकारी में हुकूमत को 10 नहीं 55 अरब रुपए मिलेंगे। 10 अरब कैश दिया जाएगा। 45 अरब रुपए की हुकूमती एक्टिविटी होगी। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली की वजीर इत्तलात के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया कि PIA को ना बेचते तो इदारा नहीं चल सकता था। 2024 में इदारे के नुकसानात 700 अरब रुपए हो गए। PIA के 180 अरब रुपए के वाजिबात खरीदार को मुंतकिल किए जा रहे हैं, जिसमें 140 अरब रुपए के कलील मुद्दती कर्जे भी शामिल हैं। PIA प्राइवेटाइज हो रही है, PIA प्राइवेटाइज हो रही है, PIA प्राइवेटाइज हो रही है। हुई नहीं हुई, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। ये आज एक हिस्टोरिक दिन है कि फाइनली PIA जो है वो प्राइवेटाइज हुई है। जो एनुअल लॉस था पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स को, आवाम को, ये खुशखबरी है, वो अब सरकारी खजाने पे बोझ नहीं होगा। वो टैक्स पेयर्स की जेब से उस लॉस के पैसे को कवर करने के लिए कोई रकम अदा नहीं करनी पड़ेगी। PIA की अजमत रफ्ता की बहाली का सफ़र का आगाज़ हो चुका है। निजकारी एक तारीखी मौका है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बोली का अमल बराह रास्त दिखाया गया, जो शफाफ अंदाज में हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि PIA की निजकारी का बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन नून लीग की हुकूमत में ये काम सर अंजाम पाया। PIA की निजकारी से सालाना खसारे का बोझ अब कौमी ख़जाने पर नहीं पड़ेगा। वज़ारत दिफा कौमी एयरलाइंस का कर्जा कैसे उतारेगी, मंसूबा सामने आ गया। सेक्रेटरी दिफा के मुताबिक PIA का सारा कर्जा होल्डिंग कंपनीज में डाल दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मलकियतें नहीं बेची जाएंगी। PIA की जायदाद और असतजात बेचकर कर्ज उतारा जाएगा। मुकम्मल कर्ज उतारने में 4 से 5 बरस लग सकते हैं। ये जो प्राइवेटाइजेशन की सक्सेस है, ये आई थिंक पाकिस्तान में और मज़ीद इन्वेस्टमेंट को जो है फ़रोग़ देगी। और ये जो PIA है वो एक हमारा कौमी इदारा है। उसके जो सारे एम्प्लॉइज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा जो है वो कॉम्पिटेंट हैं, बहुत काम को जो है बहुत अच्छा जानते हैं। उसको पहले फ़ेज़ में जो है वो 38 करेंगे, फिर 65 करेंगे और फिर डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड इंशाल्लाह इसको और भी जो है वो बढ़ाने का इरादा। पाकिस्तान की जीत हुई, PIO को दोबारा से अजीम बनाएंगे। आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन आरिफ हबीब की कामयाब बोली के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि निजकारी से मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग मिलेगा। हुकूमत पाकिस्तान ने बोली का कामयाब इनेकाद कराया। तैयारों की तादाद पहले 38 फिर 65 करेंगे।
पाकिस्तान अहम माशी मोड़ पर पहुंच चुका, इस्लाहात के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की खबर रसा इदारे को इंटरव्यू, कहा कि महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ चुकी है। निजकारी और तवानाई के शोबे की इस्लाहात से कौमी खजाने पर बोझ कम हो जाएगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पावर के इजलास में ओवैस लगारी ने कहा कि निजी शोबे में फरवरी तक बिजली की खरीदो फरोख्त, वेलिंग चार्जेस और नेट मीटरिंग के मामलात पर बात की। इजलास में सिंध के महकमों की बिजली बकाया जात की अदम अदायगी और पंपिंग स्टेशन की बंदिश पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर पावर ने सूबों पर जोर दिया कि बकाया जात बर वक्त अदा करें, जबकि मौजूदा नेट मीटरिंग सारिफीन पर कोई तब्दीली नहीं होगी। नेशनल डायलॉग कमेटी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश को खुशाइन करार दे दिया। कमेटी का PTI की सीनियर क़यादत को पेरोल पर रिहा करने का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर चीमा को भी रिहा किया जाए। PTI के साबिक रहनुमाओं महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी ने कहा है कि मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार एतमाद साजी के बामायने इक़दामात पर है। वज़ीर आज़म तवातुर के साथ PTI को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। अल्लाह करे मस्बत और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात हो सकें, लेकिन PTI के लीडर सियासी DNA में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। बानी PTI ने सारी ज़िंदगी अपने ज़ाती मफाद पर अव्वल व आखिर फोकस किया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पर पोस्ट लिखा कि मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। बानी PTI कोई उसूल परस्त शख्स नहीं, 2% मफादात परस्त शख्स है। बलूचिस्तान हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। वफाकी आईनी अदालत इस्लामाबाद ने बड़ा फैसला सुना दिया। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। दरख्वास्त गुजारों ने इलेक्शन मुलतवी करने के लिए पटिशन दायर कर रखी थी। लास्ट जो गुड्स ट्रांसपोर्ट ने एसोसिएशन ने जो ट्रांसपोर्ट बंद की 15 दिन के लिए, आपको पता है ये बिल्कुल ट्रू पेरिशेबल आइटम है। इसकी जो फीड, फूड और इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डेली बेसिस पे होती है। डेफिनेट वो लॉसेस हुए, बर्ड ने सर्वाइव कुछ किया कुछ नहीं, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा जो ना गैप क्रिएट हुआ, जो कि ये बिल्कुल टेम्परेरी है। उसकी करेक्शन आना शुरू हो गई है, फीड आना शुरू हो गई है, और बेहतरी आएगी और करेक्शन आएगी तो ये मजीद इसमें कमी आ जाएगी। शहरी परेशान ना हो, चिकन कुछ दिन में दोबारा सस्ती हो जाएगी। पोल्ट्री एसोसिएशन के गुलाम खालिक की दुनिया बोल है में बातचीत, कहा कि चिकन ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से महंगी हुई। वाफिर मिकदार में फीड दस्तयाब नहीं थी, इस वजह से मुर्गियां कमज़ोर हो गईं और मार्केट में माल कम आया। हड़ताल ख़त्म होने पर फीड की सप्लाई शुरू हो चुकी है। कराची के इलाके माड़ीपुर में फायरिंग से शौहर जाम बहाक, बीवी जख्मी। मकतूल की शनाख्त 22 साल अतीक के नाम से कर ली गई। 21 साल ज़ैनब शदीद जख्मी खातून के वालिद ने दोनों को सोते हुए निशाना बनाया। खातून ने मकतूल से पसंद की शादी की और पेशावर से कराची आई थी।
लीबिया के आर्मी चीफ तैयारा हादसे में जाँ बहक। तुर्की के दारुल-हुकूमत अंकारा में हादसा पेश आया। तैयारा अंकारा के एयरपोर्ट से लीबिया के दारुल-हुकूमत ट्राबलस के लिए रवाना हुआ था। उड़ान भरने के 30 मिनट के बाद ही तैयारे में तकनीकी खराबी हुई। तैयारे का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता भी मुनक़ता हुआ, जिसके बाद इत्तला मिली कि तैयारा तबाह हो गया। ईरान पर पाबंदियां आयद करने की हिमायत नहीं करते। फरीकैन को जल्दबाजी से गुरेज करना चाहिए। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर उस्मान जदौन ने कहा है कि सिफारती काविशों की कामयाबी को मजीद वक्त दरकार है। मौजूदा सूरत हाल UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है। इसराइल की जानिब से ट्रंप अमन माहदे की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। 24 घंटे में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी खबर एजेंसी के मुताबिक खान यूनिस में 4 जबकि गज़ा शहर में 6 अफराद जान से गए। 10 अक्टूबर की जंगबंदी के बाद अब तक 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। 16,000 से ज़ायद मरीज़ बैरून मुल्क इलाज के मुंतज़िर हैं। गजा के अंदर तक मौजूद हैं। गजा को कभी नहीं छोड़ेंगे। इसराइली वज़ीर दिफा का ट्रंप का मुआहदा मानने से इनकार। मगरबी किनारे में बातचीत करते हुए इसराइल कास ने कहा है कि इसराइली फ़ौज दिफा के मकसद से गजा में तैनात है ताकि माजी जैसी सूरत हाल पैदा न हो सके। इसराइल अपनी क़ुव्वत पर यकीन रखता है, किसी दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकता। मुनासिब वक्त पर शुमाली गजा में भी शहरी और फ़ौजी यूनिट्स तामीर किए जाएंगे। आर्सेनल ने क्रिस्टल पैलेस को शिकस्त देकर कारबाओ फुटबॉल कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच का फैसला पेनल्टीज पर हुआ, जिसमें गनर्स ने 8-7 से फतह समेटी। आर्सेनल के गोलकीपर केपा ने फैसला कुन पेनल्टी रोककर आर्सेनल को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। 2 लीग पर मुश्तमिल सेमीफाइनल में आर्सेनल का मुकाबला चेल्सी से होगा। दुनिया के पहले खरबपति फुटबॉलर बनने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब में 2 लग्जरी विलास खरीद लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विलास नजुमा में वाक़े हैं, जो मेनलैंड से तकरीबन 26 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जहां रसाई सिर्फ चार्टर्ड कश्ती या जहाज से मुमकिन हो सकेगी। इन विलास की इब्तिदाई कीमत 1 करोड़ 55 लाख सऊदी रियाल बताई जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी जारी। वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। असौर और चेलास के बालाई मकामात पर गुज़श्ता शब से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया। मूसा खैल और गिरदनवा में भी बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। शुमाल मशरक़ी इलाकों में ज़मरी प्लासीन और कोह सलमान ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। पंजाब के मुतादिद इस्लाम में फोग और स्मोक लपेट में है। कराची में भी सर्दी बढ़ गई, दर्जा हरारत में कमी। मलका कोहसार मरी में मसीही बरादरी क्रिसमस के लिए पुरजोश। भूरबन में खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया। मजहबी गीत गाए गए, क्रिसमस ट्री सजाया गया, केक काटा गया। सयाहों ने भी तकरीब में शिरकत करके बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का मुजाहिरा किया। क्रिसमस के मौके पर मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं की गईं।
और करोड़ों दिलों पर राज करने वाले लेजेंड अदाकार मोइन अख्तर का 75वां यौम पैदाइश। वर्सटाइल फनकार ने रेडियो, टेलीविज़न, स्टेज, फिल्म समेत फ़नून लतीफ़ा के हर शोबे में जिद्दोजहद की और लोहा मनवाया। रोज़ी, आंगन टेढ़ा, इंतज़ार फरमाइए, बंदर रोड से किमाड़ी, हाफ प्लेट और ईद ट्रेन जैसे मकबूल ड्रामे आज भी मद्दाहों को याद हैं। बेमिसाल फ़नी खिदमात के एतराफ़ में सदारती तमगा, हुस्न बराए कारकर्दगी और सितारे इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।